जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अगणित ज्ञेय और अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंब ऐसा विकल्प तब आता है जब एकमात्र ज्ञान ज्ञान में समा न गया हो।
ज्ञान के जानन रूप कार्य को ज्ञान को ही जानने में व्यस्त कर देना, जिससे बीच में अवकाश ही न मिले कि उपयोग किसी पराये का, विकल्प का अवलंबन लेने जाए। जानन रूप कार्य को देह में अनुभव न करो। यह जो जानन जानन जानन, ये जो कार्य हो रहा है, यह जो जानन 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 जानन, यह कार्य, यह परिणमन स्वतंत्र रूप से ही हो रहा है। ज्ञान जानने के अतिरिक्त करेगा क्या? जानना जानना जानना। आत्मा ज्ञान मात्र है। ज्ञान का कार्य जानना जानना है। जानने के अतिरिक्त ज्ञान करेगा क्या? मात्र जानना 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 जानना।
जब ये ज्ञान मात्र ज्ञान रूप अनुभव में आता है, तब इस अनुभूति में सिद्धांत को घटित करने का कार्य रुक जाता है। इसलिए दृष्टांत से, युक्ति से, पूर्व में सुने हुए वचनों से, आगम के प्रमाण से, तर्क से या अपनी बुद्धिमता से, किसी भी प्रकार से किसी सिद्धांत को यह जो अनुभूति हो रही है उसमें घटित करने की चेष्टा मत करना। सब एक और पड़ा रहने दो। जस्ट फील ज्ञान 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 ज्ञान। सुनना तो बहुत हुआ, दृष्टांत को सिद्धांत में घटित करना अनंत अनंत बार हुआ। केवड़ी आगळ रही गयो कोरो। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ तो उसमें दृष्टांत घटित करके सिद्धांत पर बिल्कुल ही जमा दिया हुआ होगा, मगर जो नहीं हुआ वह जस्ट फील इट, जस्ट फील इट।
इन विकल्पों से निराश हुए बिना, इन विकल्पों में रस न लेना, ज्ञान को फील करने जाते समय छुपा विकल्प पड़ा रहेगा। मगर स्वभाव पर इतना जोर हो कि ये जो छुपा विकल्प विभाव है, उसकी और दृष्टि ही न जाए। कहीं ना कहीं विकल्प रह ही जाते हैं। जैसे ही ये सुना कि आत्मा में कहीं ना कहीं विकल्प रह ही जाते हैं, तत्क्षण क्या अनुभव में वे विकल्प आते हैं? अनुभव में तो ज्ञान आता है। तो विकल्प रह जाते हैं, उसका बोझ उससे हीन ग्रंथि अब तैयार नहीं होगी। जो भी बोझ है, बस ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है। 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 ये सुनते सुनते शब्दों की आदत हो गई। और इस आदत की वजह से जो फील करना है, वह बात एक और रह जाती है। इसलिए इन शब्दों को तिलांजलि देना जरूरी है। यही कारण है ज्ञानी नए नए शब्द निकालते हैं, जिससे पुराने शब्द आदती न बन जाए। ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है, मगर क्या ज्ञान, क्या ज्ञान में, क्या अनुभव, कुछ भी भाव समझ में नहीं आता है और रटन चलता रहता है। ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति का भाव ये है। जो ज्ञान है, ये जो जानना है, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, यहां उस समय इंद्रियों के परमाणुओं के पड़ोस में ज्ञान की जानन, 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 जानन ये धारा चलती है। इंद्रियों के पड़ोस में ज्ञान की जानन, जानन, जानन धारा चलती है। उस ज्ञान में
उस ज्ञान में ये जो ज्ञान का स्वभाव है, ये जो वर्तमान में जो स्वभाव है, वह स्वभाव जानने में आ रहा है, अपना ही स्वभाव जानने में आ रहा है। ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये स्वभाव जानने में आ रहा है। ये एक में ही कैसे घटित होकर के फेल होता है। जीभ कड़वी कड़वी हो गई तो कड़वी जीभ का पता भी जीभ से ही चला। तो जो चखने में आ रहा है स्वाद कड़वा, जीभ का स्वाद कैसा है? कड़वा। जीभ का स्वाद आ रहा है कड़वा। कड़वा स्वाद जिससे चखने में आ रहा है वह भी जीभ ही है। ये जो ज्ञान से ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, वो एक ही द्रव्य में ये दो क्रिया हुई। ज्ञाता है, ज्ञान है, ज्ञेय है, ये इनमें भेद नहीं है। जो जानने में आ रहा है वह ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मगर कहाँ? ज्ञान में, ज्ञान जानने में आ रहा। उस समय जीभ पर कोई मिठाई नहीं, मिर्ची नहीं, करेला नहीं, नींबू नहीं, नमक नहीं, ऐसे कोई भी पदार्थ वहां जीभ पर नहीं। ये सब स्वाद हुए, तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब स्वाद हुए। वह स्वाद जीभ पर नहीं, उसके बिना ही ये जीभ कड़वी अनुभव में आ रही। वो कड़वा जो मटेरियल है वहां, वो जीभ का ही है, वहां करेला नहीं है। बिना करेले की जीभ कड़वी है, ये उसके स्वभाव में कड़वापन है, और वो जीभ से ही जीभ का पता चला है। जीभ कड़वी हो गई, जीभ कड़वी हो गई। तालू से पता नहीं चला, दांत से पता नहीं चला, होठ से पता नहीं चला, वो पता चला जीभ से। और जीभ कड़वी हो गई है, वो जीभ में रह करके ही पता चला। उस समय करेला जीभ पर है, तो इस वजह से अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि ये करेले की वजह से मुझे कड़वे का अनुभव हो रहा है। इस बात की ओर ध्यान नहीं जाता है कि जीभ का स्वभाव कड़वा है। ये जो ज्ञान की अवस्था जानने में आ रही है, मगर दोनों का एक सा आकार होने से भ्रम हो जाता है। ज्ञेय जो ज्ञान में झलका है, उस समय ज्ञान ही अनुभव में आया है, मगर ज्ञेय की प्रधानता की वजह से, ज्ञेय में लोलुपता की वजह से और ज्ञेयों का लक्ष्य होने की वजह से
ऐसा ही लगा कि ये जो अनुभव हुआ, ये पर वस्तु का अनुभव हुआ, उसके कारण अनुभव हुआ, और ये जो कुछ भी है ये उसकी कृपा है। ये करेला नहीं होता तो कड़वा अनुभव नहीं होता, करेले से ये कड़वे का अनुभव हुआ है, और ये अनुभव के लिए कड़वा, ये करेला है, वही कारण है, ये उसका उपकार है। और इस वजह से इस कार्य के लिए यदि करेला चला गया तो मेरी अनुभूति मर जाएगी। मगर कोई मिलन ही नहीं हो रहा था, कोई मिलन नहीं हो रहा था। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, और ज्ञेय ज्ञेय में, ज्ञान ज्ञान में मिलन ही नहीं हो रहा। पर्याय में ऐसा ये द्रव्य जानने में आया कि मैं त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक देव। उस समय पर्याय में पूरी तरह से उस रूप परिणमन हुआ। पर्याय का जोर नहीं रहा, उसमें जो जोर है वह जोर वहां नहीं रहा। ओ पूर्ण रूप से ऐसा ज्ञान का जोर, ज्ञान का ही जोर है। ज्ञान का ही जोर है। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य, ज्ञान 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 ज्ञान, यही अनुभव में आ रहा है। इससे पांचों इंद्रियों का स्पर्श ज्ञान को नहीं है, ऐसे ज्ञान की सत्ता का जोर। ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, जोर तो यही, ज्ञान मात्र। उसमें वो परमाणु के साथ में अनुभव में तो ज्ञान ही आया है, ज्ञान ही अनुभव में आया है, ज्ञान ही अनुभव में आया है। मगर ये अनुभव में आया, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है, क्योंकि सत्ता तो एक है, ज्ञान, बस यही मैं। परिणमित होना हुआ, जानना, जानना, मगर उसमें विरोध नहीं किया, उसके लिए कोई विरोध नहीं किया। सत्ता, जीभ कड़वी हो गई है, कड़वी जीभ ही जीभ से अनुभव में आ रही है, मगर ये कड़वी, ये जान करके कोई जीभ को काट करके अलग नहीं कर देता कि नहीं चाहिए ये कड़वी, क्योंकि वो कड़वी जीभ कड़वी अनुभव में आ रही है। उस समय भी वह जो परमाणु जीभ के है, यही मैं हूं, अनुभव पर जोर नहीं है, वो परमाणु की सत्ता में अपनापन है। ये परमाणु मैं हूं। वो जो जानन जानन जानन, ऐसा जो परिणमन होता है, उस परिणमन में ज्ञान सत्ता, उसमें ही तब निर्विकल्प होता ही होता है। सत्ता, कोई रिएक्शन नहीं।
ज्ञान मात्र की अनुभूति, इसमें विकल्प का तो अभाव है, मगर आनंद अविनाभावी है। ज्ञान के साथ आनंद गर्भित है, विकल्प नहीं। यह ज्ञान और आनंद, ये ऐसा ये स्वरूप, जीभ पर जैसे करेला तो नहीं है, जीभ कड़वी तो है, मगर कड़वी के साथ साथ वह जीभ अभी गर्म भी है। तो कड़वी यह भी समझ में आ रहा है, और गरम यह भी अनुभव में आ रहा है। कड़वी और गरम, वो जीभ से ही ये दोनों का पता चला। जीभ गरम है, उसके लिए हाथ जीभ पर लेकर के नहीं गए, उंगली को जीभ पर लेकर के छुआ नहीं कि गरम है, क्योंकि जीभ रसन इंद्रिय तो है, स्पर्शन इंद्रिय भी है। वहां गर्म का भी पता चल गया और वहां कड़वे का पता भी चल गया। ऐसी है जीभ, दोनों कार्य वहां हुए। मगर जिस समय की पर्याय में वह कड़वा ऐसा अनुभव हुआ, उस समय की पर्याय में गरम ऐसा अनुभव न हुआ। ये इंद्रिय ज्ञान की परतंत्रता है कि एक समय में एक इंद्रिय के निमित्त से एक ही पुद्गल की, एक गुण की, एक पर्याय को ही इंद्रिय ज्ञान जानता है। इसलिए जब कड़वे का ज्ञान हुआ तब गरम का ज्ञान नहीं हुआ, गरम का ज्ञान हुआ तब कड़वे का नहीं हुआ। उपयोग बदल गया, पलट गया। कड़वे का गरम का, कड़वे का गरम का, और ये तो दो गुण की पर्याय। ऐसे अनंत गुणों की पर्याय, जीव के अनंत गुणों की पर्याय। उस जीव में से दुर्गंध भी आती, उस जीव में कोई ना कोई रंग भी है। उस जीव का परमाणुओं का अभिपिंड रूप होना हुआ है। वह जीव अंदर ही अंदर में घूम रही है। तो इस तरह से वैभावी गुण, क्रियावती गुण, ये गुण कार्य करते रहते हैं। मगर जो अनुभव तो एक समय में उपयोग एक में ही गया। जब ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ऐसी अनुभूति में सिर्फ ज्ञान नहीं, अनंत गुणों का अभेद रूप उसमें ही उपयोग समा जाता है। इसलिए क्योंकि जब गर्म जीव इसको जानने में चमड़ी निमित्त बनती है, कड़वी जीभ इसे जानने में भी ये जीभ निमित्त बनती है। उद्गल परमाणु निमित्त जिसमें बनते हो, वहां ज्ञान की पर्याय मर्यादित हो जाती है। छेद से देखेंगे तो थोड़ा सा ही दिखेगा आकाश, मगर छेद से बाहर, मकान से ही बाहर निकल जाए तो विराट आकाश दिखाई देगा। जब इंद्रियों से पदार्थों को जानने का अभ्यास करें तो ऐसा होता है, एक 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 एक। मगर वही ज्ञान जब इंद्रियों का
अवलंबन छोड़ करके जब अपने को ही जानता है, तब ज्ञान के साथ में आनंद का भी वेदन होता है। वहां अकेले ज्ञान का नहीं, आनंद का वेदन होता। गरम का ही होता था पहले और कड़वे का नहीं होता था। कड़वे का होता था तो गरम का नहीं होता था। यहां एक ही समय में ज्ञान, आनंद आदि अनंत शक्तियां जो उछलती है और उसका रूप एक साथ में अनंत 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 का पूरा, ऐसी शक्ति का व्यक्त होना, तभी से तो अपने को अनुपम तत्व मान लिया। ये अनुभूति की मोहर ऐसी लग गई, एक साथ में अनंत शक्ति का उछलना। और कहीं पढ़ी नहीं है, कोई नाम याद नहीं है, मगर जो बल आ गया, निर्भयता आ गई, उस निर्भयता, बल, निशंकता, उसका मूल आधार ये शक्तियों का उछलना, जो अनंत 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 शक्ति। और कोई 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 बस एक बार ऐसी नजर पड़ गई, एक दो, ऐसा तो गिनती नहीं, कोई गिनती के बिना। कोई गिनती के बिना, फिर भी अहोभाव। ओहो, ओ, रत्न से भरा हुआ जैसे रूम था, पूरे रूम में रत्न 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 भरे, एक दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे गिनती नहीं की, बिना गिनती के ही, जो देखते ही अंदर से उल्लास जैसे आ गया, क्योंकि स्वभाव को पहचाना, चमकता 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 और उसी का ढेर। ये अनंत शक्ति के नाम भी नहीं पता, ये रत्नों के नाम नहीं पता, रत्न कहां से आए हैं, कौन सी खदान में से आए हैं, उसका नहीं पता। मगर उसके स्वभाव से एक साथ में इतना अहोभाव आ गया। यही ऐसे ही भगवान आत्मा, आत्मा कहते ही अनंत शक्तियों का पर्याय में उछलना। क्योंकि वह उछलने को तो तैयार थी, उछलने को तैयार थी। खाली इतना ही था बस, बीच में एक चट्टान थी, आवरण इतना ही था। पहाड़ तो दिखाई देने को तैयार था, खाली इतना सा कनेक्शन मिलना था। आंख और पहाड़, बीच में जो एक कण है जो गिरा है, उसका ही गिरना, और पहले आधा पहाड़ फिर पौना पहाड़, ऐसा नहीं, एक साथ में सारा पहाड़ दिखाई दिया। ऐसा अनंत शक्तिशाली चैतन्य, ऐसा पूर्ण रूप से तत्व, ऐसे एक दो तीन 1000 छेद है, 1000 छेद है फव्वारे में, और पानी नीचे तैयार पड़ा है, उछलने के लिए तैयार ही है। और एक में से कुछ खींचातानी, दूसरे में से खींचातानी, तीसरे में से खींचातानी, ऐसा करके पानी को उछलाया नहीं जा सकता। मगर जैसे ही 2 वायर जुड़ गए, स्विच ऑन हो गई, जैसे ही बटन दबाया कि एक साथ में 1000 छेद में से पानी उछला, वह कनेक्शन जो नहीं था बस आ गया। एक ऐसे ही मैं चैतन्य,
उसमें ही अनंत शक्ति या पर्याय में उछलती है। वो जो तैयार ही थी, एक अभेद होना, बस इतना ही बाकी था, इतना ही बाकी था। बस ये कनेक्शन है, यही चैतन्य कनेक्शन से अनंत शक्ति उछलती है। जो शक्ति थी वह व्यक्त होती, और पानी तो कुंड में भी पड़ा था, मगर हम खुश नहीं हो रहे थे, कोई आनंद नहीं आ रहा था, रूखा सूखा जीवन लगता था। सबको पता है, मगर जैसे ही फुवारे से पानी, ऐसा फुवारे से पानी उछला, रौनक बदल गई। एक कि अरे ये शक्ति पर्याय में व्यक्त हो गई। वो जो अनंत शक्ति सत्ता में थी, मगर आनंद कुछ नहीं आ रहा था, निगोद में अनंत दुख होगा। मगर जैसे ही ये श्रद्धा का तार मिल गया चैतन्य से, यही मैं, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति उछलती है पर्याय में। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे